हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इज इट द राइट टाइम टू बुक योर सीट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। सबसे पहले बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने माइंड मेकअप कर लिया है कि हाँ, हमको अब्रॉड से एमबीबीएस करनी है, या तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक बार नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकेंड टाइम देने के बारे में सोच रहे हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्रेशर्स हैं, मतलब कि उनके अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं और वो लोग भी सोच रहे हैं कि कि हम एमबीबीएस अब्रॉड से करेंगे। और एक ये चीज़ होती है, बच्चे सोचते हैं कि सीट बुक हम करवाएं या ना करवाएं, क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का वो तो नीट के रिजल्ट के बाद ही होना है। दैट इज़ वेरी ट्रू। जो भी एडमिशन का प्रोसेस है वो नीट के रिजल्ट के बाद ही होना है। बट अगर आप अपने सीट बुक करवाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी क्या है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली चीज़, आपको जो भी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। सेकेंड चीज़, यू हैव एनफ टाइम टू डू योर रिसर्च। बाद में क्या होता है, जब नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, एक दो दिन में ही आंसर की आ जाती है एंड वी गेट टू नो कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं। और उस टाइम पे जल्दबाजी में हम बहुत बार सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सो दिस इज़ द टाइम, जो आपके पास टाइम है कि आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे सीट बुक करानी चाहिए। और तीसरी चीज़, सीट बुक करवा करके आपको कोई नुकसान नहीं है, लाइक यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग। उसमें सिर्फ आपको फ़ायदा ही है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12th के एग्ज़ाम नहीं होंगे, नीट नहीं होगा या बच्चे जाएंगे नहीं, सब कुछ होने वाला है, बच्चे जाएंगे भी, इसी साल जाएंगे अब्रॉड भी। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि अगर हम अपनी सीट बुक करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12th के भी हो गए और नीट भी हो गया, अब पता नहीं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे या क्या होगा। मैं आपको 2020 का एग्जाम्पल देती हूँ। 2020 में ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, बच्चों के दिमाग में सेम बातें थी, सेम चीज़ें थी, बट बच्चों ने फ्लाई किया है। और कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे उनको लगा कि अभी फ्लाई करवाना सेफ नहीं है, तो उन लोगों ने अपना सेशन ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है और आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों को बुला लिया गया। तो ऐसा नहीं हुआ कहीं पे भी कि सेशन ही नहीं हुआ, सेशन सब जगह पे ही हुआ था। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर आप अपनी सीट बुक नहीं करवाते हैं तो इंडिया में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं नीट का, और सीट्स कितनी हैं गवर्नमेंट की या प्राइवेट भी अगर मैं ऐड कर लेती हूँ, अंडर 1 लाख। तो बाकी के जो 15-16 लाख बच्चे हैं वो क्या करेंगे। अगर आप अपनी सीट टाइमली बुक नहीं कराएंगे तो लास्ट में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसमें आपको सीट नहीं मिलने वाली है। ये आप अपना माइंड मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, यू विल हैव टू बुक योर सीट टाइमली। और सीट बुक करने के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रोसेस, जिसमें आपको अपनी 10th की मार्कशीट चाहिए और अपना आईडी प्रूफ चाहिए, दैट इज़ ऑल। वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस, वी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप्स विद द यूनिवर्सिटी। हमारे पास अपनी खुद की सीट्स होती हैं एंड वी टेंड टू रिजर्व सीट्स। जो लोग अर्ली बुकिंग्स करा लेते हैं और बाद में फिर उनको जो बच्चे रह जाते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फिर कहीं पे भी सीट नहीं मिलती है, सो इट्स बेटर to take your decision, take your time right now and book your seat. अगर आपको अपनी सीट बुक करवानी है, you can call us anytime on the numbers given on the screen। या फिर कोई भी क्वेरी है कि किस यूनिवर्सिटी में बुक करवानी चाहिए, कहाँ पे नहीं करवानी चाहिए, we can help you on all that part। मुझे लगता है कि आप सबके दिमाग में शायद यही सब चीज़ें चल रही होंगी जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि हम सीट बुक करवाएं या ना करवाएं। आई होप मैंने उन सब का आंसर किया होगा। अगर नहीं कुछ और है आपके माइंड में, you can put that in the comment section. I'll make sure to answer all of it. And till the next video, I would say goodbye.